आज साबिक वजीर आजम इमरान खान और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हफ्ते में 2 दिन साबिक वजीर आजम से मुलाकात का हुक्म दे चुकी है। इसके बावजूद मुलाकात के लिए आने वालों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई और एहतजाज करने पर पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों आलिया, हमजा, MNA, शफकत ऐवान समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ली, जबकि साहबजादा हामिद रजा ने वॉलंटरली यानी कि रजाकाराना गिरफ्तारी पेश की। तहम खवातीन को कुछ दूर ले जाकर पुलिस ने रिहा कर दिया, जबकि वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का यह दावा है कि अडियाला जेल के बाहर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इमरान खान की तीनों बहनें और हामिद रजा साहब रजाकाराना तौर पर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और अडियाला जेल से थोड़ा आगे ख्वाजा कॉर्पोरेशन के करीब उतर गए। ड्रामेबाजी में इनका कोई सानी नहीं है। नाज़रीन, शाम तक 2 मुतजाद आरा सामने आती रहीं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस वैन में बिठाया गया है, जबकि बैरिस्टर गोहर का यह कहना है कि हमने कारकुनान को कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। अब जबकि अलीमा खान रिहा हो चुकी हैं, अलीमा खान का पहल तो ये कहना था कि तब तक अडियाला जेल बैठे रहेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती इमरान खान से। हम हर सूरत उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि 3 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब से कुछ देर पहले अलीमा खान और दीगर कारकुनान सब घरों को लौट चुके हैं। आज बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी फैमिली मेंबरान जेल हुकाम की इजाजत के बाद अडियाला जेल के अंदर रवाना हुए, जबकि इमरान खान से मुलाकात के लिए, जिनमें अलीमा खान, उज़मा खान और कज़न कासिम खान न्याजी शामिल थे, इनको अडियाला जेल के बाहर ही रोक लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात उनकी बहनों का हक और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म है, जबकि अलीमा खान का यह कहना था कि हमें 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। असल कैद में हमारे जजेस हैं, हम उन्हें आज़ाद कराएं। उन्होंने कहा है कि जेल में नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे ये नहीं समझ आ रही। पहले हमें 2-3 हफ्ते हो गए हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, और आज भी पूरी नफरी पुलिस की खड़ी करती है ताकि हम इमरान खान से ना मुलाकात करें तो हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर हमें मुलाकात नहीं करने देते तो हम यहीं बैठेंगे। हम तो यहीं बैठे, फैमिली हमारी इधर ही बैठेगी। असली कैद में हमारे जजेस हैं। जब हम जजेस को आज़ाद करेंगे वो हमें इंसाफ देंगे। किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उनका राइट है, अपने भाई से मिलना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, क्या आपकी कंडीशन सेट हुई है पुलिस के साथ कि आप यहाँ से गिरफ्तार कर लें और आगे छोड़ दीजिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीबी ने, अलीमा बाजी ने बड़ा क्लियरली लिखा कि मैं तब तक हूँगी जब तक मेरी भाई से मेरी मुलाकात नहीं कराई। और पथराव हमारी तरफ से नहीं किया कि न हमने साथियों को कहा है, न हमने धरने की कॉल दी थी, न धरने का कोई ऑर्डर था। हम उनके सपोर्ट में आए थे कि इस बहनों की भाई से मुलाकात होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का। बैरिस्टर साहब, आप लोगों की मुलाकात हो जाती है, अलीमा खान साहिबा की नहीं होती। उन्होंने ट्वीट भी किया था ईद पे हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। यही हम कह रहे हैं कि ये गलत है। फैमिली मेंबरान के बाद बैरिस्टर अली जफर समेत जमात की सीनियर क़यादत भी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास चौधरी की गाड़ी को जेल से कुछ दूर ही जो नाका लगा था उस पर रोक दिया गया और इन तीनों को पैदल भी जेल जाने नहीं दिया गया। अब पुलिस ने अडियाला जेल के करीब जो एक क्राउड जमा होने लग गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, एक बड़ी तादाद थी, अडियाला रोड पहुंच के वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। यहां से मामला खराब होना शुरू हुआ। कारकुनों ने अडियाला जेल की जानिब मार्च करने पर इसरार शुरू कर दिया। पुलिस ने पोजीशनें संभाल ली और फिर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिस पर पुलिस ने कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस और कारकुनान के दरमियान होने वाली हंगामा आराई के बाद 6 वकला रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। जेल इंतजामिया की जानिब से साबिक वजीर आजम की 2 बहनों और कजन कासिम न्याजी को मुलाकात कराने की पेशकश भी की गई। 2 बहनों को पुलिस की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, बाकी तीनों फैमिली मेंबरान की मुलाकात करवा दी जाती है। तमाम अहले खाना ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात से इनकार कर दिया और तर्जुमान इमरान खान न्याजुल्लाह न्याजी के मुताबिक इमरान खान का यह कहना है कि जिनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूं उनसे मुलाकात करवाई नहीं जा रही और जिनसे मैं मुलाकात नहीं करना चाहता उनको अंदर भेज दिया जाता है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ये ट्वीट भी की, लिखा भी, बोला भी। इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया है कि वो दूसरों की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने इताअत गुजारी की है। अफसोस।
नाज़रीन, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में बैरिस्टर अली जफर का नाम भी मौजूद नहीं था। इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा, पहले मुलाहिजा फरमाइए। मुझे अडयाला जेल से कोई 1.5-2 मील दूर रोक लिया गया। किया ये गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए, आज इनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था, और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे, हमें किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए। इसकी वजह से, इसकी पादाश में अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो सो बी इट, मैं खड़ा हूं अपनी जगह। इस सब की वजह से मुझे हक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। हम नहीं हैं ताबे किसी की ख्वाहिश के। हमने रजामंदी की सियासत नहीं करनी, हमने उसूल की सियासत करनी है। तो जिस तरह आपने सुना, ना ही बैरिस्टर गोहर का नाम था इस लिस्ट पे, बावजूद इसके वो अंदर गए, मिल के आए। इसी तरह बैरिस्टर अली जफर का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद नहीं था, मगर इसके बावजूद आज बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात भी हुई है। इमरान खान से मिलने के लिए बैरिस्टर अली जफर, आलिया हमजा, नादिया खटक, वकील डॉक्टर अली इमरान तहरीक इंसाफ की खातून वर्कर रजिया सुल्ताना और वकील जफर अब्बास, वकील हसनैन सुंबल और वकील राजा मतीन इमरान खान के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी भी अडयाला जेल पहुंच गए थे आज, जिनमें से इनके बेशतर के नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब इतलात हैं कि इमरान खान ने यह कहा है कि उनका और तहरीक इंसाफ का इदारे के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में बिल के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं, उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं। अमरीकी कांग्रेस से अगर कोई कानून साजी करवाना चाहता है तो वो अपने तौर पर कर रहा है, वो हमसे मुंसलिक नहीं है। ये पिछले 10 दिनों में दूसरी बार वजाहत दी गई है इमरान खान की तरफ से। आपको बताते चलें कि आज ही उमर अयूब का यह कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि बानी माफी मांग लें तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। इससे जाहिर है बकौल उमर अयूब के सियासी मामला है। बानी ना भागते हैं, ना डील और ना ही ढील मांगते हैं। आज ही उमर अयूब का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि इमरान खान माफी मांग लें तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, और गो के ये सियासी मामला इसे करार दे रहे हैं उमर अयूब साहब। लेकिन आज उनका ये जरूर कहना था कि मुल्क की अदलिया और जजेस तयन कर लें कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं या फिर छुट्टी करके घर चले जाएं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में अदल ना हो, जबकि जरताज गुल ने आज हुकूमत वक्त से दरख्वास्त की है कि खुदा का वास्ता है सियासी कारकुनों को दहशतगर्द समझना छोड़ दीजिए। जज साहिबान से मैं इस्तदा कर चुका हूं कि या अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराएं या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान और हाई कोर्ट के और बाकी अदलिया के वो एज अ प्रोटेस्ट इस्तीफा दे के घर चले जाएं और कहें जी हमसे आइन और कानून और अपने डिसीजन हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। साफ सुथरी बात है, डिमांड हम लोग करते हैं, 12 हमने की है। यह हकीकत अपनी जगह बजा है कि सियासी बका की जंग में तहरीक इंसाफ ताहाल अपनी सिमत का तयन नहीं कर सकी। ना अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का कोई वाज़ेह मुस्तकबिल नजर आ रहा है, ना जमात में इत्तेहाद की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, ना ही सानह नौमे से जमात खुद को बेगुनाह साबित कर पाई है। और हुकूमत का अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के साथ रवैया बका की जंग में दूसरी बड़ी रुकावट है। आज ही हुकूमत की जानिब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई सानह नौमे से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नौमे महज एहतजाज या रैली नहीं थी, बल्कि एक इदारे पर हमला था। पंजाब हुकूमत ने नौमे सानह से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में नौमे हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि नौमे के 24,000 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई पर पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ करते हुए इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। आज मुल्क की आला अदालत ने 9 मई केसेस में ट्रायल कोर्ट को आइंदा 2 समातों में फैसला करने का हुक्म भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी बका से जुड़ी तीसरी बड़ी रुकावट जमात का किरदार है, जहां बदएतमादी, डिस्ट्रस्ट, तकसीम बराबर मौजूद है। सेनेटर फैसल वाडा ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी, सियासत भी। नहीं मिल रहा तो इमरान खान को कुछ नहीं मिल रहा। बानी अब अकेले रह गए हैं, सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में है। तहरीक इंसाफ में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है।
सेनेटर फैसल वाडा ने ये इंकशाफ भी किया है कि जमात में इस इख्तलाफ के बायस बैरून मुल्क से आने वाली फंडिंग का सिलसिला रुक गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का यह कहना है कि जमात में इख्तलाफ की झूठी और मिसलीडिंग खबरें फैलाई जा रही हैं, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। जेल इंतजामिया अदालत के अहकामात को बलाए ताक रखकर इमरान खान से मुलाकात के लिए अफराद का चुनाव खुद कर रही है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को इमरान खान से मिलने में दुश्वारी का सामना है। अब तहरीक इंसाफ ताहाल एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली वाज़ेह नहीं कर पाई और आए रोज़ जमात में इंतज़ामी तब्दीलियाँ जो हैं वो दिखाई देती हैं। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान की हदायत पर आलिया हमज़ा को अब पंजाब में तंजीम से मुतल्लिक फैसले करने में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बना दिया गया। आलिया हमज़ा अब जिस ओहदेदार को भी मुअत्तल करना चाहें या कोई जिम्मेदारी देना चाहें दे सकती हैं। इन तमाम तर हायल रुकावटों में सियासी बका की जंग का हासिल वसूल क्या होगा, पूछेंगे मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान से, जिनकी आज पुलिस से खुद भी झड़प हुई है।